और अब समझो, देखो कल हमने ये एल्गोरिथम लिखी ली थी कि जो फॉर 0 to 45 डिग्री और 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल लिख लिया था। एक एल्गोरिथम हम लोगों ने करनी है, ये एल्गोरिथम है कि किस तरीके से ब्रेसेनहेम्स जो एल्गो है वो किस तरीके से वर्क करती है उसको समझ लो। तो एल्गो, ब्रेसेनहेम्स एल्गो के बारे में कल हमने पढ़ा था कि भाई वो 90 डिग्री से 0 डिग्री तक कैसे मूव कर रही हो, और तो 90 डिग्री पे x 0 रहता है और y की वैल्यू r के इक्वलेंट रहती है। 45 डिग्री पे x और y इक्वल रहते हैं और x 0 डिग्री पे आपके पास x की वैल्यू r के इक्वलेंट है और y 0। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद ये जो एल्गोरिथम इसकी है, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे, किस स्टेप से ये पूरा सर्कल बनाती है, एक सर्कल ड्रॉ करती है। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, उसके पहले इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे। तो एक प्रोग्राम बनाएंगे तो आज हमारा काम हो जाएगा। तो बाकी इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कॉपी में सॉल्व करने वाला है कि 2 पिक्सेल्स मैंने दे दिए, उनके बीच के सारे कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। तो आज की क्लास में करने के लिए सबसे पहले आपको ये एल्गोरिथम समझ में आनी चाहिए। तो एल्गोरिथम समझने के लिए ऑब्टेन द एंड पॉइंट, सबसे पहले एंड पॉइंट हमको पता होने चाहिए कि शुरू कहां से करें और कहां पे खत्म करें। ठीक है, लाइंस ड्रॉ करने के लिए ये तो लाइन वाला फंक्शन है। एक मिनट, सर्कल वाला निकालता हूं मैं। तो ब्रेसेनहेम्स निकाल लेते हैं एक मिनट। ये सिमेट्री वेट्री हम सब पढ़ चुके हैं, तो एक प्रोग्राम हम लोग छोटा सा बनाएंगे तो उसमें हमारा काम हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने कल कर लिया था, ये सब आपने निकाल लिया। तो ब्रेसेनहेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट था, ये कल मैंने आपको लिखाया था, आपने लिख भी लिया था, लेकिन जो एल्गोरिथम है वो हम लोगों ने नहीं लिखे थे। एल्गोरिथम हम लोगों को लिखना बाकी था। तो आप सबसे पहले क्या काम करिए, एल्गोरिथम को नोट कर लीजिए। एल्गोरिथम में h, k क्या है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, और r क्या है, वो रेडियस है। तो यूजर जो देगा वो 3 इनपुट देगा। रेक्टेंगल का अपन बैकएंड का नहीं करवाएंगे, रेक्टेंगल का फंक्शन होता है वो अपन करवाएंगे, है ना, क्योंकि वो रेक्टेंगल का आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये तो सिलेबस में है तो करवाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, ब्रेसेनहेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, स्कैन सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में यूजर से 3 इनपुट लेंगे। पहला उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ले लेंगे और दूसरा उसकी रेडियस ले लेंगे। पहला सेंटर की कोऑर्डिनेट, दूसरा उसकी रेडियस। क्या बोला मैंने, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस, ये 2 इनपुट लेने हैं। सेंटर में एक्स वाई होते हैं और एक रेडियस, तो टोटल 3 इनपुट हम लोगों को यूजर से लेने हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, व्हिच इज बिगिन। तो ये बिगिन बोले तो प्रोग्राम, हाँ, तीनों इंटीजर होंगे, तीनों इंटीजर टाइप के होंगे। लेकिन आप इंटीजर की जगह, मैंने आपको फिर बोला था कि यूजर जो होता है वो कुछ भी दे सकता है। यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकता है। हम यूजर पे बाउंडेशन जो है वो नहीं लगा सकते। यूजर की जो इच्छा हो वो करे। तो जो इच्छा हो वो यूजर करे। उसके लिए आप क्या करेंगे गाइस, कि आप जो डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे वो फ्लोट टाइप का करेंगे, ताकि यूजर नेगेटिव भी दे सके, डेसिमल में भी दे सके, सब दे सके। जब हम उस पर कैलकुलेशन करेंगे, हाँ, हमारे अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रोग्राम को बिगिन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एक्स वाई एंड डी। डी फॉर डिसीजन वेरिएबल होता है, ये अपन ने अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था। डी क्या होता है, डी एस कैसे फाइंड करेंगे, डी टी कैसे फाइंड करेंगे। तो डी इज फॉर डिसीजन वेरिएबल, राइट। तो सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ रेडियस। तो आर जो होगी वो रेडियस का, रेडियस होगा सर्कल का, वो ऑलरेडी इनपुट दिया जाएगा, तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आप इसको नोट भी कर लो, हाथों हाथ नोट करके मुझे बताओगे तो हम आगे चलेंगे। एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप नोट कर। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए मुझे आर, एक में रेडियस का इनपुट मैंने ले लिया है। एच कॉमा के जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ये भी यूजर इनपुट देगा, मुझे कुछ नहीं करना है अभी। अब मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई और डी जो 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, उन 3 वेरिएबल में एक्स में तो हम लोग सबसे पहले 0 डालेंगे और वाई में आर डालेंगे। तो मुझे क्या पता पड़ा कि ये मेरा अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो ये जो वाई है, ये पूरी जो वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे ये कोई पॉइंट होगा जो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी, रेडियस होगी। तो यहाँ पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू r है। तो इसने वो वाली बात करी कि x को 0 और y को r रखते हैं। फिर d जो है वो डिसीजन वेरिएबल है, 3 - 2r उसका फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 - 2r से। r हमारे को ऑलरेडी यूजर ने इनपुट दिया है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 2r हो जाएगा। ठीक, अब इस स्टेप के बाद वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, इसको कंटिन्यू लूप में डालते हैं।
लूप में कब तक डालेंगे, एक्स में इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे जब तक एक्स की वैल्यू वाई से छोटी और उसके इक्वलेंट है, तब तक वो लूप चलता जाए, तो वो एक आपके सेक्टर बन जाएगा पूरा, और इसी तरीके से आपका सर्कल बना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फिफ्थ पॉइंट में क्या करना है, जो आपने P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 का कॉन्सेप्ट निकाला था, 8 पॉइंट आपने निकाले थे, 8 छोटे छोटे से सेक्टर्स जो बनाए थे, वो 8 पॉइंट आपको क्या करने हैं, 8 पॉइंट आपको डिक्लेयर कर देना, मतलब ड्रॉ कर देना पुट पिक्सल की हेल्प से वो 8 पॉइंट। आपका सवाल होगा सर वो कैसे डिक्लेयर करेंगे, हमें समझ में तो आया नहीं। तो वो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था x प्लस एच वाई प्लस के, है ना, y प्लस एच एक्स प्लस के, ये अपन ने लास्ट क्लास में P1 P2 निकालने का तरीका समझा था, वो उस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो वो 8 पिक्सल पुट पिक्सल में डाल के एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लूप के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगला पिक्सल फाइंड करने के लिए हम ये चेक करेंगे क्या d की वैल्यू लेस देन 0 है। d की वैल्यू आपने निकाली कैसे, 3 - 2r करके, 3 - 2r करके आपने d की वैल्यू निकाली, तो आप ये चेक करेंगे कि जो d की वैल्यू आई है क्या वो 0 से छोटी है, अगर वो 0 से छोटी है तो x में इंक्रीमेंट कर दो, और d का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा d फाइंड करने का, वो है d प्लस 4x+6, अदरवाइज 10 ऐड होगा, बस इतना सा ध्यान रखेंगे, 4x+6 ये d आ जाएगा, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो, और अगर d की वैल्यू छोटी नहीं है 0 से बड़ी है तो एल्स में जाएंगे, और आप क्या करेंगे, x में तो इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन d की जो वो d क्या हो जाएगा, d प्लस 4 इन अ ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 10, 4 इन अ ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 10, और d उसमें ऐड हो जाएगा। बस ये कंडीशन चेक करनी और इस लूप कंटिन्यू चलाया जाना है तब तक जब तक कि x छोटा और इक्वलेंट है किसके, y। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से पूरी 8 वे सिमेट्री आपकी ड्रॉ होती चली जाएगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आगे हम लोग ये जो किस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालेंगे ये आगे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करें, इस पूरे को नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताया, इस एल्गोरिथम को पहले आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करके मुझे बता दो। जल्दी से नोट करो। नोटेड और नॉट, ओके। हाँ प्रोग्राम बना के तो मैं समझाऊंगा, अभी डोंट वरी, अभी अपन इसको प्रोग्राम से ही समझेंगे। एक्चुअल में ये बहुत थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड भी है तो इजी भी बहुत है, ऐसे कुछ वो नहीं है। नोटेड ना, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लो इसको।
डन। लास्ट पॉइंट नोट करना है, डन हो गया, ठीक है, वेरी गुड। ये लीजिए, डन, वेरी गुड। मैं आज तो क्या प्रोग्राम बना के बता देता हूँ, कल अपन इसको थ्योरेटिकल भी समझ लेंगे। हो गया होगा ना नोट अब तो सभी का, ये वाला। कुछ स्टूडेंट का बाकी चल रहा है ना नोट होना। क्यूआर कोड वर्क कर जाता है, कैमरा कैमरा की सेटिंग को हम लोगों को स्कैन करना होगा इससे। वो मतलब इसमें तो कैसे भरोगे यार, सीजी वाले पार्ट में तो पढ़ ही नहीं पाओगे। तो नोट कर लिया होगा ना सभी ने। अच्छा, नॉलेज के लिए, ओके कोई बात नहीं, तो बता दूंगा वो तो मैं कैसे वर्क कर रहा है। तो अब आप समझो इसको, कहानी को आगे। ये नोट हो गया, नोट कर लिया सभी ने, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखिए आप, एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं और अपन चीजों को समझते हैं कि भाई क्या सीन है। तो इसको तो करते हैं अपन मिनिमाइज, और ये अपन करते हैं, कहाँ गया, कहाँ चल रहा है, वो दिख रहा है कि भैया ये C++, अच्छा ये ऑप्शन ही चल रहा है। देखो, टर्बो C3 फाइल आ गई, और फाइल में हम लोगों ने लिया ये F5 डैश stream.h हैश लोड। फिर उसके बाद समझो, अब आप एल्गो को समझते चले जाओ। भाई हम लोगों ने ये फाइल ऐड कर ली, उसके बाद क्या है, void main फंक्शन है। void main फंक्शन के बाद आपको क्या करना है, int gd इज इक्वल टू 0 और gl clr scr init ग्राफ, और ये हो जाएगा एड्रेस ऑफ gd, एड्रेस ऑफ gm, सी ड्राइव में, टर्बो C3 में, बीका GI, ठीक है, बीका जी आ गई है। तो अब गेट CH के साथ समझेंगे, और अब इसको आगे देखेंगे। हम लोगों ने एंड यहाँ पे रेडियस के लिए, सेंटर के लिए कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिए, और तो A और B की कहानी समझ में आई थी, तो अपन ने A और B ले लिया। सी आउट हमने यहाँ पे लिखा, एंडल हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो गया एंड का लाइन। और आपको पता है
यहाँ पे लेना पड़ेगा एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। इनमें हम लोगों ने आर्क में रेडियस लेना है, फिर सी आउट एंड का लाइन, और इसमें लिखा एंटर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। बहुत बढ़िया, धूप आ गई है, प्याज नहीं आनी चाहिए थे लेकिन अफसोस। सी इन ए, अच्छा है सेंटर तो अपन एच कॉमा के में लेंगे ना। पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ तक कोई समस्या है या कोई परेशानी है तो आप क्लियर कर दो। कोई समस्या नहीं है, तो आया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, सबसे पहले ए की वैल्यू 0 डालेंगे, बी की वैल्यू r डालेंगे, जो अपन उधर एक्स वाई में किया था। एक्स वाई में किया था तो एक्स वाई को अपन ने ए और बी समझ लिया, बस इतना सा काम किया। उसके बाद इंट हमने एक डी डिक्लेयर किया डिसीजन वेरिएबल, उसको लिखा 3 माइनस, बहुत बढ़िया, 3 माइनस मल्टीप्लाई बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। आप ठीक है। उसके बाद इंट डीएस, और डीएस आपको पता है क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल होता है। तो मैंने मतलब आगे डी की वैल्यू लगाने से अच्छा है यहाँ पे डीएस और डीटी ले लिया उसको, ठीक है। डीएस को बोला 4 मल्टीप्लाई बाय ए, 4 मल्टीप्लाई बाय ए और प्लस का 6। तो हालांकि ये सॉल्व तो उसी को पहले करेगा, लेकिन फिर भी अपन सावधानी के लिए इसको ले लेते हैं। फिर इंट dt अपन ने ले लिया टॉप पिक्सल के लिए, तो dt क्या हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में a माइनस बी और प्लस का, और इसको पहले करना है तो ये ब्रैकेट इधर लग जाएंगे, ये लीजिए सेफ्टी के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर एक वाइल लूप अपन ने भैया चलाया है, और वाइल लूप चलाया a लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि उधर मैंने बोला था x लेस देन इक्वल टू y तक वाइल लूप चलता चला जाएगा। उसके बाद आगे आ जाइए, पुट पिक्सल का जो कॉन्सेप्ट है वो 8 बार आपको लिखना है, ये आपको पहले ही कहानी समझ में आनी चाहिए थी। तो देखो इसको लिखेंगे a प्लस का, अरे कहाँ गए, a प्लस का h कॉमा और b प्लस का k, ठीक है। और कॉमा कलर जो है मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ, रेड कलर आपकी जो इच्छा हो, ठीक है। अपन ने व्हाइट कलर दे दिया, अपन ने इसको ऐसे किया सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाते हैं, अपन कंट्रोल इंसर्ट करते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर एडिट में शिफ्ट इंसर्ट कर देते हैं तो पेस्ट हो जाता है, ठीक है। 8 बार करना है, 2 बार हो चुका है, तो ये 3 बार हो गया, फिर 4 बार हो गया, फिर 4 बार हो गया, और कितनी बार 5 6 7 8 हो गया, 8 बार a प्लस एच। अब मेरे को एक बात बताओ, आप सभी को मैंने ये सिखा रखा है कि इसको क्या बोलेंगे, a b b a a b b a, यही होता है, b a a b b a a b, ठीक है। कहानी क्लियर हो गई। उसके बाद इसमें बीच में 4 पे माइनस होता है और इसमें लास्ट में 4 पे माइनस होता है, ये भी आपको पता है। तो एक माइनस इधर आएगा 1 2 3 4, और इधर क्या होगा 1 2 3 4, हो गई रामायण खत्म। चलो, ये मैंने जो अभी तक समझाया वो सारी बात मैंने वही बताई है जो अपन ने अभी तक एल्गोरिथम में पढ़ी। अब पूरी क्लास में
पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को अगर इस एल्गोरिथम में कोई समस्या आ रही है तो अभी क्लियर कर लो। अरे b इज इक्वल टू आर क्यों रखा गुरु? वो इसलिए रखा है, मैंने एल्गोरिथम में बोला था कि y इज इक्वल टू आर और x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x और y की जगह अपन ने a और b ले लिया क्योंकि आपको a और b समझा रखा है बस, और कोई वो दुनियादारी नहीं है समझ। वैसा नाम जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद x में प्लस प्लस करना है ना, इफ कंडीशन के साथ तो लगाना ही है ना। तो x में, लेकिन एक मिनट, एक एल्गो में एक चीज मिस हुई है क्या? y को माइनस नहीं किया क्या? y को माइनस करना चाहिए था, देखा है। ये देखो एल्स में अगर जाओगे तो y नेगेटिव भी है, मतलब सेट y इज इक्वल टू y माइनस 1 है। ये मैं ये देख रहा था ये इसने ये क्यों नहीं करना, क्योंकि y माइनस होता है एल्स में। देखो इधर, तो अपन ने एक गेट सी एच इधर लगाया, ये एक एक बार इनपुट लेता जाएगा, एक एक पिक्सल को ड्रॉ करेगा। आप चाहो तो डिले भी लगा सकते, डिले लगा दूंगा, डिले लगा देते हैं आधे सेकंड, 500। फिर हमने किया ए में प्लस प्लस, फिर चेक किया कि इफ कि भैया डी वाले भैया जो लेस देन 0 है अगर, तो आप क्या करो, डी प्लस इक्वल टू 4a प्लस 6 कर दो। उसको तो शायद आपने डी में लिया है ना, डीएस में लिया है, डीएस में ले लिया था ना उसको। और एल, अगर आप डीएस में डी भी लेना चाहो ना तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो मिला के। और एल्स में क्या करो, डी में माइनस माइनस कर दो और डी प्लस इज इक्वल टू डी टी लिख दो। वो टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लिख दो और बात खत्म हो गई। अब इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तक सारी बात क्लियर, तुम आगे चलो, जल्दी से मैसेज करो तो बेशर्मो, फटाफट रिप्लाई आने चाहिए। एक दो तीन स्टूडेंट ने बोला क्लियर, 4 5 ओनली 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 3 23 out of 60 4। एक बार और समझाऊं, देखो यहाँ पे केबी हिट लिख के कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप में केबी ज्यादा यूज होता है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, फटाफट देखो तो क्लास में, यस देखो अपन ने क्या किया, जीडी और जीएम के ले लिया, फिर इनेट ग्राफ हम लोगों ने लगाया। इनेट ग्राफ के बाद हम लोगों ने रेडियस, सेंटर और एक्स वाई की जगह ए भी हमने ले लिया। पहले रेडियस का इनपुट ले लिया, फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट का इनपुट ले लिया। उसके बाद सबसे पहला स्टेप है जो हम लोग टॉप में सेट कर देते हैं कि भैया ए में चला जाए 0 और बी में चला जाए r, क्योंकि x में 0 होता है और y में r होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद d निकालते हैं 3 - 2r करके, ds मैंने निकाल लिया 4a + 6 और dt होता है 4 ब्रैकेट में a - b + 10। चेक करते जाओ, जब तक a लेस देन b है तब तक लूप चलेगा, चलता चला जाएगा। 8 पिक्सल ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पिक्सल ड्रॉ होने के बाद थोड़ा फंक्शन रुकेगा, ये डिले फंक्शन मैंने लगाया है, आधा सेकंड रुकेगा ताकि आपको 8 पिक्सल एक साथ ड्रॉ होते हुए दिखाई दे। 8 पिक्सल एक साथ ड्रॉ होते हुए दिखाई दे। और आप चाहो थोड़ा सा समझने के लिए तो मैं आपको इसमें कंडीशंस भी लगा के बता सकता हूँ कि इधर व्हाइट होगा, इधर रेड होगा, इधर येलो हो जाएगा, इधर कोई 4 नंबर का ड्रॉ हो जाएगा, इधर कोई 5 नंबर का ड्रॉ हो जाएगा, इधर कोई 8 नंबर का ड्रॉ हो जाएगा और इधर कोई 9 नंबर का ड्रॉ हो जाएगा। व्हाइट का 15 होता है, इधर कोई मान लो 3 नंबर का ड्रॉ हो जाएगा और इधर मान लो कोई 2 नंबर का ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से कलर कोड मैं दे चुका हूँ। ऑल्ट F9 करता हूँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कोई भी एरर नहीं है। कंट्रोल F9 करता हूँ, चल जाएगा। रेडियस मैंने बोला भैया 50, मैंने बोला भैया 50,
बोले कोऑर्डिनेट सेंटर के, मैंने बोला 100, 200, क्या होगा, नहीं लेगा क्या ये क्या करना है, वहां से लाइन क्यों ड्रॉ करें? मिस्टेक, नहीं नहीं रुको एक मिनट। ये जो लाइन चलाने लगा है, ये लाइन क्यों चल रही है? ये जो इस तरीके से वर्टिकल लाइन चला रहा है, ये वर्टिकल लाइन नहीं चलना चाहिए। ये गलत ड्रॉ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। सर्कल ड्रॉ होंगे, 8 कोऑर्डिनेट बनेंगे, 8 तरीके से ड्रॉ होगा। कुछ ना कुछ मिस्टेक है, अभी देखते हैं एक तो ब्रेक काम करे तो मैं काम करूँगा। कंट्रोल ऑल्ट और ब्रेक इसको काम करता है जब भी इनफिनिट लूप चलता है उसको रुकने। कर दिया वो वर्क नहीं कर रहा ना, वो बटन कंट्रोल ब्रेक भी काम नहीं कर रहा, नहीं कर दिया। कुमार बताओ, म्यूट करो, क्या कहना चाह रहे हो? सर फिर तो वही क्लोज कर दो टर्बो सी, नहीं तो ये तो कभी कंडीशन तो होगी नहीं, एक्स तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, एक्स में तो वर्टिकल लाइन है। क्या कहना चाह रहे हो? भाई फिर तो वो टर्बो सी क्लोज कर दो एक बार। नहीं वो टर्बो सी क्लोज करने से पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। सेव नहीं था क्या? नहीं उसका प्रोग्राम सेव नहीं था। तो वो तो इन्फानाइट ही चलेगा लूप, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रही है मतलब एक्स में इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा। नहीं एक्चुअल में हाँ वो यही है कि इसमें एक्स में इंक्रीमेंट गया नहीं है, तो वो एक्स में इंक्रीमेंट जो अपन ने लगाया है तो कंडीशन फॉल्स होगी नहीं कभी। हाँ वही वो देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो अपन ने इफ के अंदर नहीं लगाया, अपन ने उसको इफ के बाहर लगाया। क्यों? क्योंकि दोनों ही, चाहे इफ में जाओ चाहे एल्स में जाओ, एक्स में तो इंक्रीमेंट होना कंपलसरी है। तो इसीलिए हो रहा ना एक्स में। अगर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए तुमने कोड देखना पड़ेगा। तो कंट्रोल ब्रेक से प्रोग्राम रुकता है, राइट? हाँ बाहर आना चाहिए लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है। कंट्रोल ब्रेक और प्रोग्राम क्या कर सकते हैं? अरे केबी हिट से कोई काम नहीं होता केतन, केबी हिट हमेशा ऐसे यूज नहीं होता। केबी हिट का मीनिंग यही है कि वो जब कोई की का इनपुट मिले तो रुक जाएगा, तो की का इनपुट तो अपन जैसे ही एंटर करेंगे वो आर वार ये सब मिलता चला जाएगा, लास्ट में लूप चलेगा, बीच में रुक जाएगा, क्या सेंस होगा? तो उसका कोई वो मतलब नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने एल्गोरिथम नोट कर लिया है ना, अपन इसको कल की क्लास में वापस प्रोग्राम को बनाएंगे तो अपन कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं ऐसे। अरे वो ऑलरेडी प्रोग्राम अपन इतना वेट थोड़ी ना कर सकते हैं वो रुके फिर अपन उसको देखें, और वैसे भी वो रुक चुका है। लेकिन जो ये कोई बात नहीं, भी देखना चाहिए।
वो भी कर लिया मैंने, सब कर लिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, आप तो ये एल्गोरिदम आपने नोट कर लिए ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस एल्गोरिदम के सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब किसी ने मान लीजिए हमारे को कोई कोऑर्डिनेट आ गए, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट है 0,0 मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है, और जैसे ना सर्कल से मुझे कोई 10 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब देखो 0,0 का मेरे पास कोऑर्डिनेट होंगे, तो भी मैं 10 रेडियस का सर्कल कैसे बनाऊंगा, तो उस 10 रेडियस के सर्कल के लिए क्या कोऑर्डिनेट होंगे क्या नहीं होंगे, वो सारे एक एक स्टेप्स हम लोग देखेंगे कि किस स्टेप्स में कौन सा कोऑर्डिनेट आता है, तो किस तरीके से वर्क करेगा और कब आगे बढ़ेगा, तो कितने उसमें कोऑर्डिनेट सारे ड्रॉ होंगे। ये देखिए किस तरीके से हम सारे पिक्सल्स निकालेंगे, तो हर एक पिक्सल, जैसे एक पिक्सल निकलेगा उसके करस्पॉन्डिंग 8 पिक्सल वो जो है वो ड्रॉ होंगे, करस्पॉन्डिंग पूरे 8 पिक्सल हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, वो 8 वे सिमेट्री इसीलिए बोल रहा है कि आप फाइंड एक पिक्सल, आप इधर वाला पिक्सल फाइंड करोगे और इसके रिस्पेक्ट में ये सारे 8 पिक्सल एक साथ ड्रॉ होंगे। फिर इसके बाद दूसरा पिक्सल आएगा, तो इस दूसरे के पिक्सल के रिस्पेक्ट में बाकी के दो दूसरे पिक्सल आएंगे। फिर इसका तीसरा पिक्सल आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में बाकी के तीसरे पिक्सल आएंगे। तो 8 वे सिमेट्री इसीलिए बोला गया है, एक सेगमेंट अगर सेक्टर कंप्लीट होगा उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे सेक्टर्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। वो इसीलिए 8 वे सिमेट्री बोला है। अपन ने जो 8 बार पुट पिक्सल फंक्शन लगाया वो लगाया ही इसीलिए। सारी बात समझ लो, तो ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो ये जो एक एक पिक्सल निकल के आए हैं यहाँ पे, तो इन पिक्सल का मतलब नहीं सिर्फ यही सर्कल बना है, इसका मीनिंग है गाइस कि ये एक सेक्टर है, एक सेक्टर ड्रॉ हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे सिमेट्री से बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं वो ड्रॉ हो जाएंगे। तो हमने एक सेक्टर के कोऑर्डिनेट निकाले, बाकी सारे सेक्टर्स के अपने आप निकल जाएंगे और वो पूरा सर्कल ड्रॉ होगा। तो अभी हम कल की क्लास में देखेंगे एक एक पिक्सल्स को ड्रॉ होते हुए पूरा सर्कल बनते हुए किस तरीके से बनता है। इसी प्रोग्राम को अपन दोबारा चलाएंगे जो अपन ने आज लिखा है। अपन कल इसको पूरे प्रोग्राम को सेव और समझेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक हुई है, क्यों ये नहीं चल रहा। अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो जाए जैसा आज हुआ है, तो आप कैसे प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उसकी प्रॉब्लम को फैच करोगे, पकड़ोगे कैसे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आज हमारे साथ प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, अब कैसे इसको दोबारा से हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे। तो कल हम लोग इसी प्रोग्राम को दोबारा टाइप करेंगे और इसी प्रोग्राम पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम आई कहाँ, हमारी बात समझ, इस प्रोग्राम में कहाँ प्रॉब्लम आई है वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब हम कल की क्लास में देख लेंगे पूरा। तो अभी किसी को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछें, किसी को कोई भी डाउट है। यस लव कुमार वैष्णव, कोई डाउट है क्या? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बोल दीजिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को भी? ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हम लोग अभी